Good morning, students. Now we are going to discuss A Thing of Beauty, which is a poem written by John Keats and prescribed in class 10 plus 2. तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है इसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो कोई वस्तु है सुंदरता की, वो हमेशा जो है आनंद बनाए रखती है, या उसका आनंद जो है वो हमेशा हम ले सकते हैं. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो प्रियता है, प्यारापन है उसका, जो वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थता में नहीं गुजरता. बट विल कीप ए बोवर, बल्कि हमारे लिए क्या करता है? बोवर होता है कोई सैडी प्लेस, छायादार स्थान वृक्ष के नीचे. क्वाइट फॉर अस, कि वो हमारे लिए जो है एक छायादार स्थान जो है वो बनाता है एक वृक्ष के नीचे. एंड ए स्लीप, और वहां पर हम जो है एक आराम की नींद जो है सो सकते हैं. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि मीठे सपनों से भरपूर होती है. एंड हेल्थ, और हमें स्वच्छता जो है, स्वस्थता प्रदान करती है. एंड ए क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारे लिए जो है हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जो है स्वस्थ वातावरण में हम सांस ले सकते हैं. तो सुंदरता की बात कर रहा है कवि यहाँ पे इस स्टेंजा में. तो वो कह रहा है कि जो सुंदरता है या कोई सुंदर वस्तु है, वो कभी भी गुजरती नहीं है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती. उसका जो आनंद है वो हमेशा बना रहता है. विद द पासेज ऑफ टाइम जो है उसकी सुंदरता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में जो है वो फिट हो जाती है. विद द पासेज ऑफ टाइम जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है वो तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो हमारे माइंड में कभी भी कम नहीं होती, बल्कि अगर वो हमें भा जाए तो वो हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि हम उसको बार बार याद करते रहते हैं. और जो सुंदरता है वो हमारे लिए नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे. सैडी ट्री, कोई उसके नीचे जो कोई सैडी प्लेस है, बोवर होता है जो कि हमें एक बहुत ही सुंदर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है, जिसमें हम एक स्वस्थ वातावरण में हम सांस लेते हैं. तो सेकंड स्टेंजा इसका कहता है, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, इसी वजह से हम प्रत्येक सुबह आर वी रेथिंग, कि हम सभी जो है क्या करते हैं? सांस लेते हैं. या फिर आर वी रेथिंग, कि हम रेथ होता है सराउंड, सर्कल बोल सकते हैं, साउंड बोल सकते हैं, सराउंड बोल सकते हैं, कि जिस वातावरण में हम रहते हैं. ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, कि एक जो फूलों का गुच्छा है वो हमें धरती से बांध के रखता है. धरती से बांध के रखता है मतलब कि हम सुंदर वस्तुओं के सहारे जो है इस जीवन को हम काट सकते हैं, इस जीवन को जी सकते हैं एक इंजॉयफुल तरीके से. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस होता है डिप्रेशन, कि जो डिप्रेशन है मानवीय जीवन में, जो तनाव है, उसके होते हुए भी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, या फिर जो क्रूअल पीपल होते हैं, इनह्यूमन अमानवीय जो लोग होते हैं, ऑफ नोबल नेचर, जो नोबल नेचर है, जो हमारी एक जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें इन सब के होते हुए हमें जो है धरती से बांध के रखते हैं. ऑफ द ग्लूमी वेज, कि जो हमारी ग्लूमी होता है सैड, जो कि व्यक्ति को अपसेट कर दे. सैड होता है वो उदास, जो उदास तरीके हैं या उदास स्थितियां आती हैं मानवीय जीवन में. जो नोबल नेचर है वो हमें उनसे बचा के रखती है, या वो हमें तनाव से बचाती है. मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी जो तलाश है
Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो कहता है कि in spite of all, कि हाँ इन सभी वस्तुओं के होते हुए कि हमारी जो सर्च है, हमारी जो तलाश है एक शांति के लिए, एक आनंद के लिए, इस तनाव के होते हुए या फिर उदासता के होते हुए, सम शेप ऑफ ब्यूटी कि हमें जो नेचर की हमारे लिए जो कुछ सुंदर वस्तुएं होती हैं, कुछ शेप कह सकते हैं आकृतियों को, तो सुंदरता की कुछ जो आकृतियां हैं वो क्या करती हैं, मूव्स अवे द पाल। पाल होता है पर्दा, पर्दा कह सकते हैं, कफन कह सकते हैं। तो वो उस पर्दे को हटाती हैं कहाँ से, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो हृदय या आत्माएं जो है जहाँ पे अंधकार छाया हुआ है उदासता के कारण, तनाव के कारण या फिर मानवीय जीवन में जो और ऐसी सरकमस्टांसिस हैं उनके कारण, तो उसको वो हटा देती हैं, हमें जो है आनंद प्रदान करती हैं, और जो कुछ शेप होती हैं सुंदरता की वो हमारे लिए क्या करती हैं, हमारे हृदय से इनको हटा देती हैं। तो बाकी जो है हम इसको थर्ड स्टेंजा में जो है कवर करेंगे। थर्ड स्टेंजा जो है